तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वापस एक बार स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम इस पूरे चैनल का सबसे ज्यादा अवेटेड वीडियो को शूट कर रहे हैं, जो कि है हमारे शॉप का पूरा टूर। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने शॉप का पूरा इंडोर टू आउटडोर हर एक कलेक्शन का प्रॉपर टूर देने वाले हैं। और जल्दी ही राशि सीरीज वाला भी कंप्लीट वीडियो आने वाले, उसे मिस मत करना। और चलिए बिना किसी देरी के प्लांट उगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अपना आउटडोर वाला कलेक्शन। और इससे पहले कि ट्वाइलाइट वाला लाइट चला जाए, मैं ये पूरा दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने डेकोरेशन के लिए कुछ ऐसे प्रकार के अलग अलग आउटडोर प्लांट्स लगाए हुए रखे। और काफी कुछ यहाँ पर आगे यहाँ पर हमने गजीबो कर रखा है, उसके अंदर हमने एग्जैक्टली 100 हैंगिंग्स का कलेक्शन अलग अलग प्लांट्स का लगाए रखा है। और आगे भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे शॉप के लोटस कलेक्शन के अंदर चलते हैं। फिलहाल तो आपको इतने सारे दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि ज्यादातर अच्छे सेल आउट हो चुके हैं। और काफी सारे अलग अलग वैरायटी के लोटस थे, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं या फिर अभी उनके फुल पानी में वापस चले गए, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉपर सनलाइट के अंदर ऊपर आते हैं। इनके भी डेडिकेटेड शॉट्स मैंने डाल रखे, देखना। ये पिंक वाला, व्हाइट वाला, पिंक, ये रेड, और वो और पिंक। ये अपने आप ही कुछ सोलो तरीके से अकेले अकेले है। इधर भी ढेर सारे, लेकिन उनका प्लांटेशन बस अभी अभी हुआ है, तो अभी सिर्फ लीव्स दिख रहे होंगे। इस वाली साइड के ऊपर देखेंगे तो कंपाउंड के ऊपर हमने पूरा यहाँ पर वहां से लेकर यहाँ तक कोना कॉर्पस लगाया हुआ है। ये फ्लावर वाले पॉट्स के अंदर हमने कुछ अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लगाए। और ये प्लांट्स सिर्फ महाबलेश्वर में मिलते हैं, और उसके अलावा हमने उन्हें यहीं पर प्रोपोगेट कर लिया। और यहाँ पर हमने पूरा सिटिंग के लिए लॉन कर रखा है। इन्हीं लॉन्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के आउटडोर प्लांट्स लगा रखे हैं। ये है थर्ड वाला, और ये है लास्ट वाला लॉन। यहीं पर आपको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे अलग कलर्स में। यहाँ पर नीचे से ऊपर आई थिंक 20 या 25 फुट का एक है, जो वो रेड फ्लावर दिखाएगा, उसी का ही ब्लू वाला वर्जन है। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, एक होगा कहीं पर, तो अभी मैंने देखा था। अब हम आ जाते हैं अपने एंट्रेंस वाली पार्ट के ऊपर। यहाँ पर हमने अलग अलग प्लांट्स लगाए, और ये 2 फ्लेमिंगो, और ऊपर जैसे कि मैंने कहा था 100 हैंगिंग्स बर्ड्स। और ये कुछ हमने सक्यूलेंट्स यहाँ पर रखे हैं ताकि हेल्दी रहे। और यही करते करते आप एंड में पहुंचोगे हमारे नर्सरी के अंदर। तो शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैंगिंग करने के लिए हमने ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके ऊपर यूजुअली भरे पड़े रहते हैं। अभी स्टॉक एंड होने को आया, रिफिल हो जाएगा। ये एक ग्लास का एक टेबल है, और ये दूसरा भी ग्लास वाला ही है। उसके ऊपर हमने कुछ अलग अलग एक्सोटिक वैरायटीज रखे हैं। ये अरेका पाम, ये खतरनाक वाला ऑर्किड। ये लोग स्प्रिंकलर्स भी शुरू हो गए, आप ये देख सकते होगे। ये ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल होता है पानी। मैं इसके ऊपर बहुत समय से वीडियो डालने की सोच रहा था, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे एक लॉन्ग वीडियो के अंदर ही इंक्लूड कर लूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वुडन टेबल के ऊपर। इसके नीचे हमने कुछ बड़े प्लांट्स रखे, जैसे कि मूनशाइन, बड़ा वाला रबर, और का मॉन्स्टेरा वगैरह। और बाकी ऊपर हमने कुछ रेडी पॉट्स रखे हैं, जिन्हें हमने पूरे तैयार करके फुल्ली ग्रो करके रखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स है। एग्लोनिमा, मनी प्लांट, ऐसे कैलिथिया, बहुत सारे प्लांट्स है। फिर हम आ जाते हैं रैक सेक्शन पे। तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 रैक्स बनाए हैं। तो उसमें से पहला रैक हमने रिजर्व किया है मनी प्लांट और अरेका पाम और कुछ फिलेडेंड्रॉन्स के लिए। और हर एक रैक के टॉप के ऊपर कि आप देख सकते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स रखे, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज, ये है स्नेक प्लांट वाला रैक। इसके ऊपर हमने सारे स्नेक प्लांट्स और सॉन्ग ऑफ इंडिया, स्पाइडर, ये सब रखा है। और हाँ, हर एक रैक के बीच में भी काफी सारे बड़े बड़े प्लांट्स हमने प्लेस कर रखे। फिर ये है बाम्बू वाला रैक, ऊपर फिलन लीफ, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये और स्नेक प्लांट्स की वैरायटी। और ये बिरकिन वगैरह, थोड़ी बहुत छोटी मोटी, और प्रिंस ऑफ ऑरेंज वगैरह। यहाँ पर एक रबर। और ये पूरा रैक हमने अलग अलग एग्जॉटिक
प्लांट्स के लिए रिजर्व कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर ये डाइफन है, कैलिथिया है, मॉन्स्टेरा ये हो गया, फिडन लीफ हो गया, ये बड़ा रबर हो गया, ये कुछ मनी प्लांट। लेकिन पहले कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले पूरा रैक भरा रहता था, आई थिंक 50 एंथोरियम्स के 3-3 कलर्स वाले सेट्स के साथ। जी हाँ, यही एंथोरियम, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सारे सेल आउट हो गए और अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ ये वाला माल बचा है। फिर आता है मेरा सबसे फेवरेट वाला रैक, ये वाला। इसके अंदर सबसे नीचे तो फिटोनिया, जो स्टडी में मदद करता है। अभी इनकी इंफॉर्मेशन देते देते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी तो मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाने वाला हूँ। फिर यहाँ पर एग्लोनिमा, पीस लिली ऊपर सारे है और पानी वाले भी, और ऊपर हमेशा की तरह कुछ और बड़े। ये बीच में हेलिकोनिया पड़े और इनके साइड में ये कुछ और है, जैसे कि क्रासुलिया, ब्रिकिन और फिलिडेंड्रोनडोबिया, बिगोनिया, जेड और जिब्रा, ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे और वैरायटी है। फिर आता है हमारा अल्टीमेटम लास्ट रैक, और इसके अंदर कुछ छोटे मोटे प्लांट्स है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, कुबेर, जिब्रा, सॉन्ग ऑफ इंडिया वापस से, और पेपरोमिया। ग्लास टेबल की इस वाली साइड पर हमने वाटर पॉट्स वाले बाम्बूस को रखा है, और यहाँ पर कुछ नई वैरायटी गुजमानिया, क्रासुला वगैरह। पहले तो पूरा का पूरा रैक सकुलेंट से भरा पड़ा रहता था, लेकिन वो तो बाहर शिफ्ट हो गए। अब हम आ जाएंगे सबसे बड़ी जगह में से एक स्पॉट के ऊपर, जो है पॉट सेक्शन। तो हमारे पास अवेलेबल है ज्यादातर सिरेमिक पॉट्स, और अभी जो नए लोग हैं और उन्हें बजट में फिट करना रहता है लेकिन उन्हें खूबसूरत पॉट्स भी चाहिए, उनके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है फाइबर कलेक्शन। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्कीम कुछ ऐसी है, ऊपर और नीचे सबसे बड़े वाले, ऊपर कुछ मीडियम है, और बीच में जो कुछ अलग अलग छोटे डिजाइन के छोटे छोटे पॉट्स है वो सब रखे हुए हैं। तो शुरुआत से शुरू करते यहाँ पर ये डिजाइन है, और ये ऊपर थोड़े बड़े वाले, ये डिलक्स वाला भी है, और नीचे तो सबसे जायंट पॉट्स है, और ये अपने क्यूट सेक्शन। और वैसे तो मैं सब पॉट्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ और करने वाला भी हूँ, लेकिन फिलहाल सपोर्ट कम होने के कारण और वक्त कम होने के कारण इतने सारे शॉर्ट्स में डेली डाल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर्स 500 के ऊपर जाएंगे, उस दिन से मैं हर रोज अलग अलग वैरायटी के ऊपर वीडियोस बनाना चालू करूंगा। तो गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ। और ये भी काफी सारे पॉट्स है, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आप काफी सारी चीजें मिस कर दोगे। आपके प्लांट्स को कुछ हो गया, या फिर और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई नए पॉट्स लेने, या फिर कोई सिरामिक पॉट्स, फाइबर पॉट्स या प्लांट्स लेने, तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है, और होगी भी, क्योंकि आपने अभी तक गारवा के चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। तो आप डेली नोटिफाइड रहोगे कैसे? इसलिए जाओ अभी के अभी, एक और बार कहता हूँ, सब्सक्राइब। अब प्रमोशन को रखते साइड में आ जाते यहाँ पर मेरे इन दो प्यारे फिशेस के पास। देखो, ये दोनों भी यहाँ पर आराम से पानी में रूट्स के ऑक्सीजन के ऊपर चिल मार रहे हैं, और इसके ऊपर भी वीडियोस पहले से आ रखे हैं, उन्हें भी चेक कर लेना। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी मेरी एक वाली, जिसमें मैंने फिश को CPR दी थी, तो उन लोगों को शायद पता होगा कि उन फिश को मैंने CPR दी थी, लेकिन बैड न्यूज ये है, वो फिश हमें छोड़कर चला गया। और फिर हम आ जाते लास्ट के अंदर, जो है हमारा बुद्धा फाउंटेन, ऑब्वियसली नॉट फॉर सेल। और यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग प्लांट्स लगाए रखे हैं, और ये भी काफी खूबसूरत कॉर्नर बन चुका है अब हमारा। सॉरी गाइस, मैं आपको ये 2 रैक और है, इनके बारे में तो बताना ही भूल गया। यहाँ पर हमने रखा है अपना जाइंट फिडन लीफ, और यहाँ पर अपना पंप बैठा है। यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीजें, और ये वर्मी कंपोस्ट के बैग्स रखे। अभी आप अगर सोच रहे हो कि ये चीजें क्या है, अभी के अभी जाओ और मेरे चैनल के ऊपर इसकी शॉर्ट देख लो। और अगर आपको इसकी लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो जब तक कमेंट्स नहीं आती तो मैं तो इसे बनाने नहीं वाला, और आगे वाली वीडियोस भी रुक जाएगी। प्लांट को बचाना है तो पहले मेरे चैनल को बचा लो भाई, प्लीज। वो रेक्टिन ज्यादा होगी। और ये है कैलिथिया वगैरह, मतलब छोटी मोटी वैरायटी है।
फिर आ जाते काउंटर के ऊपर। यहाँ पर हमने पर्सनल डेकोरेशन के लिए कुछ पॉट्स तैयार करके रखे हैं और ये अपने क्यूट से मिनिएचर्स, और ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए, वरना पूरा बहुत बड़ा ऐसे 3-4 और लगेंगे अगर सारे स्टॉक हो गए तो। और ये वो कुर्सी जहाँ पर आपका भाई बैठता है। ये मेरे सिर के ऊपर 11वां का ये एक्रेलिक ये है बोर्ड। ये पूरा कबर्ड है, इसके अंदर सारी यूटिलिटी की चीजें रखी रहती है। तो गाइस अब शुरू करते हैं वीडियो के एक और दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो है Q&As यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो वैसे तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकता था और बनाने भी वाला हूँ अलग से, लेकिन फिर भी वीडियो में आपको अलग अलग चीजें दिखाना तो जरूरी है, उससे बिना तो वीडियो लॉन्ग बनेगा नहीं। तो इसलिए मैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए और आपकी खुशी के लिए, आपके प्लान्स के जीवन के लिए ये Q&A वीडियोस और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, गलती से भी मिस मत कर लेना। सबसे पहला सवाल आता है कि वो ऊपर वाले फोगर्स का काम क्या है। तो सबसे पहले उनका प्राइमरी पर्पस है डेकोरेशन, और जब कस्टमर अंदर पे रखते हैं तो अच्छा दिखना चाहिए, ये उसका मेन पर्पस है। लेकिन उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट काम भी वो करता है। तो आपको तो पता ही होगा ह्यूमिडिटी मेंटेन करना प्लांट्स के लिए कितना जरूरी है। तो वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम वो करता है। क्योंकि अभी समर सीजन आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो देखो अगर आपके घर में प्लांट्स है तो आप सोच रहे होंगे हमें भी ये बिठा लेना चाहिए का, तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स लार्ज स्केल में, अगर आपके घर में मरेंगे तो 1, 2, 10, 15 ही मरने वाले, लेकिन यहाँ पर 200 से 300 से भी ज्यादा प्लांट्स की जान एक समय पर जा सकती है। और अब हमें पता है कि कौन से प्लांट को कितनी ह्यूमिडिटी, कितनी गर्मी, कितना तापमान और क्या कुछ सहन हो सकता है और क्या देने की उन्हें जरूरत है। तो उसी हिसाब से हमने हर एक नोजल को सेट करके रखा है, और इससे हम ऊपर वाले प्लांट्स को थोड़ा बहुत वाटरिंग में भी वो उसका हेल्प करता है, वो उसका तीसरा काम है। बाकी इतना ये जरूरी नहीं है आपके लिए। लेकिन अभी समर सीजन में आपका घर शायद इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन होगा भी, तो आपके घर में इतने प्लांट्स तो होने नहीं वाले ऑब्वियसली, है क्या? हो गए तो गारवा नर्सरी की हो गए, डेकोरेट किया होगा। हाँ तो अगर हो गए तो फिर बात अलग है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स भी बहुत सारे और एक ही बड़ा रूम है। आपका घर तो अलग अलग कमरों में स्प्लिट हुआ होगा, लेकिन ये एक ही बड़ा रूम है और रूम के अंदर भरे 200 से 300 प्लांट्स। तो इन सबको एक साथ ह्यूमिडिटी मेंटेन करना और बार बार पानी वगैरह स्प्रिंकल करते रहना, ये बहुत हार्ड है और बहुत टाइम टेकिंग है। कस्टमर्स पे ध्यान देना भी मुश्किल ये कर देता है। तो इससे अच्छा बेहतर है आप यही कर ले। मेरा मतलब हम यही कर ले, आप तो क्यों करेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप गलती से भी ये वीडियो देख के कुछ तो जाने अनजाने में लगवा मत लेना, आपका नुकसान हो जाएगा, इसकी घर में कुछ जरूरत नहीं है। बाकी हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपके लिए है ही, तो आप प्लांट को तो संभाल ही लेंगे। फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या इस कंपोस्ट को यूज करना जरूरी है भी या नहीं। तो इसके मैं जवाब एक शॉर्ट में दे चुका हूँ, अभी के अभी जाओ और स्क्रॉल करो। उसका टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अभी रिसेंट वाले सितारा एग्जीबिशन का ही है। उसके अंदर हमने मरे हुए, ऑलमोस्ट मरे हुए प्लांट को दिखाया था। तो इसका साइंस भी मैं समझा देता हूँ एक और बार। तो वो जो प्लांट रहता है उसके रूट्स इंडोर प्लांट्स के थोड़े बहुत नाजुक रहते हैं, और अगर आप लाल मिट्टी डालते हो, ये मैं सक्यूलेंट प्रोपगेशन ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, लाल मिट्टी डालते हो या फिर कोई भी इतने सारे टाइप से दुनिया भर के, या गार्डन वाली मिट्टी ले लेते हो या नर्सरी से किसी लोकल वाली नॉर्मल मिट्टी परचेस करके डाल लेते हो, तो वो करता ये है कि पानी डालते डालते वो धीरे 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 कंप्रेस होता जाता है और आपके रूट्स भी उसी के साथ डैमेज होते रहते हैं और इवेंचुअली प्लांट टपक जाता है। और अगर आप ये डालें तो सबसे पहले अपने साइंस आपको पता होगा, तो ये एरोबिक होता है थोड़ा, इसके अंदर से हवा अंदर बाहर थोड़ी बहुत पास कर जाती है, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि पानी काफी अच्छे से होल्ड कर लेता है, को बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, परफेक्टली होल्ड कर लेता है। अगर आप यहाँ पर आओगे, आप हर एक प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको ऐसा एक भी प्लांट नहीं मिलेगा जो नॉर्मल मिट्टी के अंदर पड़ा है। मैं लिख के देता हूँ, आप अभी के अभी आओ, हर एक प्लांट को अच्छे से टेस्ट कर लो, एक के अंदर भी नॉर्मल मिट्टी अगर आपको दिखी तो हम आपको बता देंगे, या फिर आप हमें बता देना आपको कुछ दिख गया वीडियो में। तो ये ऐसे कभी हो नहीं सकता क्योंकि इंडोर प्लांट्स ऐसे मेंटेन नहीं होते। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स है
जो ऐसे टिक सकते हैं बिना ऐसे कंपोस्ट के, और कुछ इंडोर प्लांट्स नाजुक भी होते हैं, वो भी कभी कभी टिक जाते हैं। अगर कुछ प्लांट्स की इम्यूनिटी ज्यादा होती है तो रेयर केसेस में टिक भी जाते हैं, लेकिन हम हमेशा आपको यही प्रेफर करने को बोलेंगे। अब गाइस अफसोस की बात है, मैं काफी कुछ कहना चाहता हूँ और भी मैं शॉर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन अभी डे लाइट खत्म होता जा रहा है और हमारी वीडियो का टाइम मार्जिन भी, जो आई गेस ऑलरेडी 11-12 मिनट के ऊपर जा चुका भी होगा। अब इससे ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं अब कुछ समय बाद जो भी Q&A वीडियो डालने वाला हूँ उसके अंदर मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाला। तो आपको जो भी क्वेश्चन है अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो को 3-4 दिन लगेंगे तैयार होने में, एडिटिंग होने में, लेकिन मैं डाल जरूर दूंगा। तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाओ, बताओ, और हमें सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को देखना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।